नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग्स क्या होते हैं, स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग क्या होता है। द रिजिड कनेक्शन दैट होल्ड्स वन स्कैफोल्ड मेंबर इन अ फिक्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मेंबर, यानी कि स्कैफोल्ड में एक रिजिड कनेक्शन जो कि एक स्कैफोल्ड मेंबर को दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स पोजीशन में रखता है, उसे हम स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग कहते हैं। जब भी हम स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन करते हैं तो उसमें ब्रेसिंग्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो ब्रेसिंग होता है दोस्तों, स्कैफोल्डिंग को ट्विस्ट होने से प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड ब्रेसिंग्स के बारे में, जिसमें हम इस वीडियो में 6 टाइप ऑफ स्कैफोल्ड ब्रेसिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है क्रॉस ब्रेसिंग, जिसे ट्रांसवर्स या सेक्शनल ब्रेसिंग भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों डायगोनल ब्रेसिंग। तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग या इसे फेसेट ब्रेसिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेन ब्रेसिंग। उसके बाद है दोस्तों जिगजैग ब्रेसिंग, जिसे डॉगलेग ब्रेसिंग भी कहा जाता है। और सिक्स्थ हम जानेंगे एंड टू एंड ब्रेसिंग। तो सबसे पहला ब्रेसिंग है दोस्तों क्रॉस ब्रेसिंग। क्रॉस ब्रेसिंग को ट्रांसवर्स ब्रेसिंग, सेक्शनल ब्रेसिंग या एक्स ब्रेसिंग भी कहा जाता है। क्रॉस ब्रेसिंग को दोस्तों सबसे पहले हम बॉटम लिफ्ट में फिक्स करते हैं और हर 2 लिफ्ट के बाद क्रॉस ब्रेसिंग को अप टू द टॉप हर लिफ्ट में फिक्स किया जाता है। दूसरा ब्रेसिंग है दोस्तों डायगोनल ब्रेसिंग। डायगोनल ब्रेसिंग हेल्प्स स्कैफोल्ड टू कीप डायगोनली फिक्स इन अ पोजीशन, यानी कि जो डायगोनल ब्रेसिंग होता है दोस्तों, स्कैफोल्ड को डायगोनली फिक्स पोजीशन में रहने में हेल्प करता है। जो भी डायगोनल ब्रेसिंग होता है दोस्तों, उसको एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड के बीच डायगोनली फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रेसिंग है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग को फेसेट ब्रेसिंग भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग को कभी भी 35 डिग्री से 55 डिग्री के बीच फिक्स किया जाता है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग का मिनिमम एंगल है जिस पे उसको फिक्स किया जाता है वो मिनिमम है 35 डिग्री और मैक्सिमम उसको 55 डिग्री पे फिक्स किया जा सकता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग है जिससे कि 35 से 55 डिग्री के बीच फिक्स किया गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रेसिंग है दोस्तों प्लेन ब्रेसिंग। प्लेन ब्रेसिंग्स आर फिक्स्ड एट स्कैफोल्ड बेस, यानी कि जो प्लेन ब्रेसिंग्स होते हैं दोस्तों वो स्कैफोल्ड के बेस में फिक्स किए जाते हैं। इट हेल्प्स टू कीप स्कैफोल्ड बेस डायगोनली फिक्स, यानी कि जो प्लेन ब्रेसिंग होता है दोस्तों वो स्कैफोल्ड बेस को डायगोनली फिक्स रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है दोस्तों जिगजैग ब्रेसिंग। जिगजैग ब्रेसिंग्स आर ऑल्सो नोन एज डॉगलेग ब्रेसिंग्स, यानी कि जिगजैग ब्रेसिंग को डॉगलेग ब्रेसिंग भी कहा जाता है। जिगजैग ब्रेसिंग्स आर फिक्स्ड इन स्कैफोल्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन जिगजैग पोजीशन, यानी कि जो जिगजैग ब्रेसिंग्स होते हैं उनको स्कैफोल्ड में बॉटम से टॉप तक हर लिफ्ट में जिगजैग पोजीशन में फिक्स किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जिगजैग ब्रेसिंग्स है और इसका भी जो फिक्स करने का एंगल होता है दोस्तों वो 35 डिग्री टू 55 डिग्री होता है, यानी कि जो मिनिमम एंगल होता है दोस्तों वो 35 डिग्री होता है और मैक्सिमम इसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। जिगजैग ब्रेसिंग्स आर फिक्स्ड आफ्टर 3 ओपन बेलेंस, यानी कि जिगजैग ब्रेसिंग होता है उसको फिक्स करने के बाद जो 3 बीच में बैलेंस होता है उसको ओपन छोड़ देते हैं, यानी कि 3 बैलेंस के बाद हम जिगजैग ब्रेसिंग्स को फिक्स करते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस में जिगजैग ब्रेसिंग है, उसके बाद 3 बैलेंस को ओपन छोड़ा गया है, नेक्स्ट उसके बाद वाले बैलेंस में जिगजैग ब्रेसिंग को फिक्स किया गया है। तो ये तरीके से हम जिगजैग ब्रेसिंग को स्कैफोल्ड में इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एंड टू एंड ब्रेसिंग। एंड टू एंड ब्रेसिंग इज स्कैफोल्डिंग ट्यूब विच कनेक्ट्स बिटवीन 2 स्कैफोल्डिंग मेंबर, यानी कि जो एंड टू एंड ब्रेसिंग होता है दोस्तों वो स्कैफोल्डिंग ट्यूब ही होता है जो कि 2 स्कैफोल्डिंग मेंबर्स के बीच कनेक्ट किया जाता है। देयर इज ओवरलैप ऑफ टू बे इन एंड टू एंड ब्रेसिंग, यानी कि जब भी एंड टू एंड ब्रेसिंग हम फिक्स करते हैं तो उसमें 2 बैलेंस का ओवरलैप होता है, यानी कि जैसे हमने पहला जो एंड टू एंड ब्रेसिंग फिक्स किया है तो दूसरा एंड टू एंड ब्रेसिंग उसके जहाँ पहला एंड हो रहा है उसके 2 बैलेंस पहले ही हम फिक्स करते हैं, यानी कि 2 बैलेंस का हमेशा इसमें ओवरलैप होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।